अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। साल 2020 के दिसंबर में रूस ने कहा था कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद S-400 मिसाइल सहित अन्य रक्षा सौदों पर हम भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब अपने उसी वादे को बल देते हुए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत को आश्वासन दिया है कि सतह से हवा में मार करने वाली S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। लावरोव ने कहा कि मैं भारत को S-400 सिस्टम की आपूर्ति को लेकर कॉन्ट्रैक्ट के कार्यान्वयन का उल्लेख करना चाहूँगा। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है और भारतीय अधिकारियों ने इस समझौतों के पालन की पुष्टि की है। ये बात लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कही। लावरोव का ये बयान रूस की सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट की सीईओ अलेक्जेंडर मिखेयेव की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत इस साल अक्टूबर-दिसंबर में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त करेगा। गौरतलब है कि 2019 में भारत ने मिसाइल सिस्टम के लिए रूस को लगभग 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर के भुगतान की पहली किस्त दी थी। भारत अरब रुपयों का सुरक्षा समझौता कर रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद रहा है। और डिफेंस सिस्टम की बात करें तो S-400 को लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ट्रायम्फ इंटरसेप्ट आधारित मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर ड्रोन को भी मार गिराने की ताकत रखती है। और यही वजह है कि भारत इस डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द अपनी रक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना चाहता है। मगर इस डील को लेकर अमेरिका की भौहें चढ़ी हुई है। अमेरिका कह चुका है रूस के साथ इस डिफेंस डील के लिए अमेरिका की ओर से भारत को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के साथ की जा रही इस डील को लेकर अमेरिका भारत पर पाबंदी लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।